नमस्कार दोस्तों। आज शुरुआत करने वाले हैं हम लोग हमारे रिवर सिस्टम के नेक्स्ट रिवर महानदी रिवर से। जैसा कि आप लोगों जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इंडस ब्रह्मपुत्र रिवर्स को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही में गंगा रिवर सिस्टम भी कवर हो चुका है। हम लोगों ने ट्रिक्स के साथ उन सबको पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम लोग महानदी रिवर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अब हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स पे आ चुके हैं। मेजर पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी है आपकी? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी। सो बेसिकली जो अपनी हमारी जो पूरी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ये दो तरीके से फ्लो करती है। एक जो वेस्ट में फ्लो करती है और एक जो ईस्ट में फ्लो करती है। तो ओनली नर्मदा और तापी दो रिवर्स हैं जो कि वेस्ट में फ्लो करती है, यानी कि वो कहाँ ड्रेन करती है? आपके अरेबियन सी के अंदर। और आपकी जो रिमेनिंग रिवर सिस्टम है, जैसे कि आप हो गई कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब आपकी फ्लो करती है कहाँ पर? महानदी। ये सब वेस्ट आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर ये क्या करती हैं? फॉल होती हैं। तो आज हम लोग महानदी रिवर को पढ़ने वाले हैं। इस रिवर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों मैक्सिमम जो पेनिनसुलर रिवर्स है होती हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। तो उसका एक रीजन है, वो ये है कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये जैसे कि सपोज इंडिया का मैप है, दिस इज योर पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये स्लाइटली टिल्टेड है आपका साउथ ईस्ट की तरफ। ओके, इस तरफ ये थोड़ा सा टिल्टेड प्लेट्यू है, तो इसकी वजह से जो मेजर रिवर्स है सारी इस तरफ फ्लो करती हैं, इन एरिया से ओरिजिनेट होती है और इस साइड में वो सब फॉल करती हैं। बट आप पूछेंगे कि भाई नर्मदा और तापी रिवर क्यों नहीं फ्लो करती? तो भाई जो प्रीवियस टाइम के जो फॉल्ट्स बने हुए थे, नर्मदा और तापी रिवर उन फ्लो जो फॉल्ट्स हैं उनमें वो फ्लो करती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि रिवर स्टार्ट कहाँ से होती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी रिवर महानदी पे। तो रिवर महानदी का ओरिजिनेशन कहाँ पर होता है? तो ये आपका रायपुर के पास में एक जगह है जो कि है आपकी सिहावा। वहां पर ये जो रिवर है ये स्टार्ट होती है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। दो स्टेट्स में करती है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लो करती है छत्तीसगढ़ में एंड देन उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के जाने के बाद ये डेल्टा फॉर्म करती है और वेस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या हो जाती है? ये ड्रेन हो जाती है। ओके, महानदी को हम लोग ग्रेट रिवर कहते हैं। भाई ग्रेट रिवर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका संस्कृत मीनिंग है, महा का मतलब होता है आपका ग्रेट और नदी का मतलब होता है रिवर, इसलिए इसको ग्रेट रिवर भी कहा जाता है। इसका कितना होता है? यहाँ से ओरिजिनेशन से लेकर डेल्टा फॉर्मेशन तक इसका कोर्स जो रहता है वो रहता है इसका 900 किलोमीटर्स। कितना रहता है इसका? 900 किलोमीटर्स। अच्छा, इसका जो सोर्स है ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, आपका सिहावा में, जो कि आपके रायपुर के पास में है। माउंटेन रेंजेस कौन सी है वहां पर? वहां पर है आपकी डानकर्निया माउंटेन रेंजेस है, उनके पास में ये है, रायपुर के पास में ये है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इससे रिलेटेड है, वो ये है कि महानदी रिवर जो है, महानदी जब यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है तो महानदी एक ऋषि कुल्या करके भी रिवर है, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रीम है जो जाकर साधी आपकी एक इंपॉर्टेंट लेक बनाती है, आपकी चिलिका लेक। ठीक है, चिल्का लेक बनाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाते हैं, एक एक करके रिवर का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इसमें आती है सोंदूर करके एक रिवर आती है जो उसको यहाँ से ज्वाइन करती है। ओके, इसके राइट हैंड साइड से। फिर रिवर जब थोड़ा सा आगे फ्लो करती है, इसमें शिवनाथ रिवर कर आके मिलती है, हसदेव आकर मिलती है और मान रिवर आकर मिलती है। ठीक है, इस साइड से इस पे आपको पेरी रिवर आकर मिलती है। फिर ये क्या होती है, ये लोग जाकर आ जाती हैं आपके उड़ीसा के अंदर। यहाँ से ये अब आ गई उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक डैम है जहां पर ये आती है, जेट इज आपका हीराकुंड डैम। कौन सा है आपका? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम बहुत ही फेमस है, ये एक संबलपुर करके जगह है वहां पर। यहीं पर इसको एक और रिवर आकर मिलती है, डेट इज आईबी, जो कि सीधे यहाँ पर हीराकुंड डैम में ही आकर फॉल करती है। तो आपका ये जो हीराकुंड डैम है ये इंडिया का कौन सा है? आपका लॉन्गेस्ट डैम है। तो अब भाई लॉन्गेस्ट डैम अगर हीराकुंड है तो हाईएस्ट डैम कौन सा है? ठीक है, तो आपका हाईएस्ट डैम जो है वो है टिहरी डैम। ठीक है, हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम के टाइम पे उस रिवर को, उस डैम को देखा भी है। टिहरी डैम है जब रिवर जो वो भागीरथी रिवर पे है, जब गंगोत्री से रिवर गंगा ओरिजिनेट होती है, लेकिन देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने से पहले उसको भागीरथी कहा जाता है। उसी के ऊपर टिहरी डैम बना हुआ है। अर्लियर आपका भाखड़ा नागल डैम था जो सबसे हाईएस्ट था, लेकिन अब टिहरी डैम जो है वो सबसे हाईएस्ट डैम हो चुका है इंडिया का। ठीक है, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो उसमें भी सबसे पहले नंबर पे वही डैम आता है। यहाँ तक ठीक है। अब ये यहाँ पर आती है, फिर इसमें दो रिवर्स और है, ओंक और तेल, ये दोनों रिवर्स आकर इसमें मिलती है, और ये फाइनली आपका कटक के पास में आती है, वहां पर प्लेन्स में आती है, और फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। एक पॉइंट है जिसका नाम है फॉल्स पॉइंट, उस पे जाकर ये छोटे छोटे चैनल्स बनाती है।
ऐसे चैनल्स फॉर्म करती हैं और ये एक डेल्टा फॉर्म करती हैं और जाकर आपका बे ऑफ बंगाल में फॉल हो जाती है। अच्छा, जहां पर इसका माउथ है, जहां पर वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पुरी कहते हैं, जगन्नाथ पुरी, जिसकी रथ यात्रा निकलती है, वो भी यहाँ पर ही सिचुएटेड है। अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हम लोगों ने देख ली है। अब अच्छा, अगर हम लोग इसकी बात करें शिवनाथ, तो ये आपकी पानाबरस हिल्स है, वहां से ओरिजिनेट होती है। बाकी तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट इसकी मतलब यही मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ओंग, तेल, हसदेव, मान, परी, सोंदूर, ये इसकी है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की बात की जाए तो इसके बैंक पे दो इंपॉर्टेंट सिटीज आ जाती है, एक रायपुर आ जाता है, एक आ जाता है आपका कटक, ठीक है, दो इस पे इंपॉर्टेंट सिटीज है। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था कि आईबी रिवर है जो इसको आकर मिलती है हीराकुंड डैम के यहाँ पर, आईबी रिवर। दैट आईबी रिवर जो है वो उसकी जो रिवर वैली है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने कोल डिपॉजिट बेल्ट के लिए, ठीक है, वहां पर बहुत लार्ज अमाउंट में आपको कोल डिपॉजिट देखने को मिलता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट, एक मैं आपको मैप दिखा देती हूँ। सो दिस इज योर महानदी रिवर, ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, रायपुर के पास में, देन ये फ्लो कर रही है, यहाँ से जा रही है, मेजर 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 रिवर्स आती हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका हीराकुंड डैम, ठीक है, हीराकुंड डैम से ये इधर आती है, फिर यहाँ पर फ्लो करते 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 इधर आ जाती है। यहाँ महानदी बैराज है, एक और आपका डैम है इसके ऊपर, ठीक है, फिर यहाँ से आकर ये छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। ओके, उसी की एक ट्रिब्यूटरी दो स्ट्रीम्स है, उसके बीच में आपकी चिलिका लेक भी फॉर्म होती है। यहाँ तक क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड जो ट्रिक है वो उसको याद रख लेते हैं। इसकी ट्रिक है शमी वॉच सोना सोनपरी ऑन टेलीविजन। सोना सोनपरी तो भाई हमारे बचपन का टीवी सीरियल है, सबको पता होगा। तो सोना सोनपरी को जो आता है टेलीविजन पे, उसको कौन देखता है? शमी। शमी एक लड़का है, वो देखता है सोना सोनपरी को टेलीविजन पे। अब इसमें देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। हमारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी थी, सबसे पहले थी सोंदूर, फिर थी आपकी पैरी, उसके बाद थी आपकी ओंग और फिर तेल। तो यानी कि सोंदूर से आपका हो गया सोना सोनपरी, ठीक है, पैरी से आपका परी हो गया, ओंग से आपका ओन हो गया और टेल से आपका हो गया टेलीविजन। तो आपका क्या हो गया? सोना सोनपरी हो गया। फिर आपके लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो वो हो गया आपका शमी। शमी एस से आपका शिवनाथ, हा से आपका हसदेव, म से आपका मांट और आई से आपका इब, ठीक है। तो ये हो गया आपकी पूरी ट्रिक टू रिमेंबर शमी वॉच सोना सोनपरी ऑन टेलीविजन। यहाँ तक क्लियर है। इसी के साथ महानदी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स को भी हम लोग लेने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीक सारी रिवर सिस्टम इंडिया की कंप्लीट हो जाएगी ट्रिक्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।